नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग शब्द रूप का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने शब्द रूप पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें हमने तद्रूप, पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्द बता दिए हैं, साथ ही बालक का शब्द रूप और क्या कहते हैं राम का शब्द रूप, छात्र का शब्द रूप बता दिए हैं। तो एक बार जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले हमने कारक के बारे में भी पढ़ा दिए हैं और लकार के बारे में भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं तद या तत् रूप स्त्रीलिंग। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? तत् या तद रूप क्या तो स्त्रीलिंग। क्या देखेंगे? तत् या तद रूप स्त्रीलिंग। ठीक, पुल्लिंग देख लिया है, अब स्त्रीलिंग देखते हैं। तो यहाँ इसको हम के बांट देते हैं क्या तो विभक्ति में। तो आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा विभक्ति? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। इधर हो जाएगा आपका एक वचन, एक वचन, द्विवचन और लास्ट में हो जाएगा आपका क्या तो बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको हम जब लकार पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक दिए थे स्त्रीलिंग का रूप सातेता। क्या दिए थे? सातेता। जो सातेता दिए थे यही का रूप था। तो तत् या तद रूप स्त्रीलिंग का पहला जो आता है सा आता है। सा ते तहा, सा ते तहा। तम, ताम, ते, ताम ते तहा। सा ते तहा, ताम ते तहा। तया, क्या तो तया, ताभ्याम, तया ताभ्याम, ताभी, तया ताभ्याम, ताभी। तस्ये, तस्ये ताभ्याम, ताभ्यः, तस्ये ताभ्याम, ताभ्यः। तस्याः, क्या तो तस्याः, क्या पढ़ेंगे इसको? तस्याः। ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्यः, सेम है। उसके बाद फिर तस्याः, तस्याः, तयो, तसाम, तसाम, तस्याम, तस्याम, तयो, तासु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तासु। तो आपका यहाँ क्या हो गया? तो सा ते तहा, बोलना मेरे पीछे। सा ते तहा, ताम ते तहा, ताम ते तहा। तया ताभ्याम, ताभी, तया ताभ्याम, ताभी। तस्ये ताभ्याम, ताभ्यः। अगला हो जाएगा तस्याः ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम, ताभ्यः। तस्याः तयोः, तसाम। यहाँ सौ कैसे हो जाएगा? दंश होगा यहाँ पे, मूर्धन सौ नहीं, दंश सौ। क्या हो जाएगा? तसाम। तस्याम तयोः तासु, तस्याम तयोः तासु। तो हो गया आपका सा ते ताहा। बनाए थे ये हम जब लंग लकार, लकार जब हम पढ़ा रहे थे। सा मतलब वह, ते मतलब ये दोनों, ताहा मतलब वे लोग या वे सब। तो ये जो लिए थे ना उसका यहाँ खानदान है। वहाँ केवल एक ही देखे थे पीढ़ी, यहाँ सातों पीढ़ी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो हो जा, हाँ हाँ हाँ, तो हो गया सा ते तहा, सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्याम, ताभी, तया ताभ्याम, ताभी। तस्ये ताभ्याम, ताभ्य, तस्या ताभ्याम, ताभ्य। तस्याः तयोः, तसाम, तस्याम तयो तासु, तस्याम तयो तासु, तस्याम तयोः तासु, तस्याम तयोः तासु। कल हम लोग पढ़े थे तत् या तद्रूप पुल्लिंग। पिछले वीडियो में ना तत् या तद्रूप पुल्लिंग पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो वहाँ हम लोग देखे थे सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तेह, तस्मे ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तसाम, तस्मिन् तयोः
तासु तेसु, तस्मिन तयोः तेसु। यहाँ जस्ट उसका क्या है तो सेम टू सेम है, बस थोड़ा स्त्रीलिंग रूप आ गया। तो यहाँ हो गया साह ते तः, सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तसाम, तस्याम तयोः तासु, तस्याम तयोः तासु। यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसका क्या देख रहे हैं तो हिंदी, क्या देखेंगे हिंदी। जैसे सा का हो जाएगा वह, पढ़े थे हम लोग। ते का मतलब हो जाएगा वे दोनों, ते का हिंदी क्या हो जाएगा वे दोनों। और तह का हिंदी हो जाएगा वे लोग या नहीं तो वे सब, वे लोग या वे सब, क्या हो जाएगा तो वे लोग या वे सब। ताम मतलब हो जाएगा उसको, यहाँ स्त्रीलिंग के लिए है। तम मतलब भी उसको, ताम मतलब भी क्या उसको, यहाँ किसके लिए है स्त्रीलिंग के लिए। तेह मतलब होता है उन दोनों को, उन दोनों को। और तहा मतलब होता है उन लोगों को। ता मतलब क्या होगा उन लोगों को, क्या हो जाएगा उन लोगों को। जैसे मैं उन लोगों को पीटता हूं, ठीक ना, तो यहाँ उन लोगों का तान भी हो जाएगा, ता भी हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए भी आएगा और पुल्लिंग के लिए भी आएगा। ठीक, तया मतलब हो जाएगा क्या तो उससे, तया मतलब क्या हो जाएगा उससे। अच्छा, प्रथमा विभक्ति कौन कारक तो कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कौन कारक होता है। और द्वितीय विभक्ति में कौन कारक कर्म कारक, तृतीया में क्या करण। और प्रथमा का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है ने, कर्म को करण से। तो यहाँ तृतीया विभक्ति तया मतलब उससे, तो तया मतलब क्या होता है तो उससे, तया मतलब उससे। ताभ्याम मतलब हो जाएगा उन लोगों से, उन दोनों से, सॉरी किससे हो जाएगा तो उन दोनों से। और ताभी मतलब हो जाएगा क्या तो उन लोगों से, ताभी मतलब उन लोगों से। तो तया मतलब क्या हो गया उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, ताभी मतलब क्या हो जाएगा तो उन लोगों से। तस्ये मतलब होता उसके लिए, तस्ये मतलब क्या होता है उसके लिए, क्या होता है उसके लिए। ताभ्याम मतलब होता है उन दोनों के लिए, ताभ्याम मतलब उन दोनों के लिए। और ताभ्य मतलब होता है उन लोगों के लिए, किसके लिए उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। क्यों नहीं बोलता है। तस्ये मतलब हो जाएगा उसके लिए, ताभ्याम मतलब हो जाएगा उन दोनों के लिए, और ताभ्य मतलब हो जाएगा उन लोगों के लिए। तस्ये मतलब उसके लिए, तस्ये मतलब उसके लिए, ताभ्याम मतलब उन दोनों के, और ताभ्य मतलब क्या हो जाएगा उन लोगों के लिए। तस्या मतलब हो जाएगा क्या उससे, तस्या मतलब उससे। यहाँ होता कौन कारक तो संप्रदान कारक, कौन कारक संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह होता को या के लिए, को या के लिए। यहाँ हो जाएगा अपादान कारक, कौन कारक अपादान, अपादान कारक में भी से। यहाँ से मतलब होता साधन, और यहाँ से मतलब क्या होता है जुदाई, यानी किसी से अलग होना। तो यहाँ हो जाएगा तस्या मतलब उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, ताभ्याम मतलब क्या हो जाएगा उन दोनों से। और ताभ्य यहाँ सेम है, ताभ्य मतलब हो जाएगा क्या तो उन लोगों से, ताभ्य मतलब क्या हो जाएगा उन लोगों से, ताभ्य मतलब उन लोगों से। तस्या मतलब यहाँ हो जाएगा क्या तो उसकी, वहां था उसका, तस्य मतलब उसका, यहाँ तस्या मतलब क्या हो जाएगा तो उसकी। तयो मतलब उन दोनों की, तयो मतलब उन दोनों की, उन दोनों की। और तसा मतलब हो जाएगा उन लोगों की, उन लोगों की। तसा मतलब क्या उन लोगों की। तस्याम मतलब हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा उसमें, या नहीं तो उस पर, दोनों हिंदी होगा। तस्याम मतलब उसमें भी होगा, या नहीं तो क्या उस पर, यानी उसमें का भी संस्कृत तस्याम और उस पर का भी संस्कृत क्या हो जाएगा तस्याम। क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में भी वही होगा, पुल्लिंग में होता है तस्मीन, तस्मीन मतलब उसमें या उस पर। यहाँ हो जाएगा तयोहो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में तयोहो और तयोहो, यानी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में क्या रहता है तो सेम रहता है। कैसा रहता है सेम। तो यहाँ हो जाएगा उन दोनों में, उन दोनों में। और तासु मतलब हो जाएगा उन लोगों में, उन लोगों, तासु मतलब उन लोगों में या उन लोगों पर। तो सा मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, तहा मतलब होता है वे लोग या वे सब। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे लोग या वे सब। ताम मतलब उसको, ताम मतलब उसको, ते मतलब उन दोनों को, तहा मतलब उन लोगों को।
तया मतलब उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, और ताभी मतलब उन लोगों से। तस्य मतलब उसके लिए, ताभ्याम मतलब उन दोनों के लिए, और ताभ्यः मतलब उन लोगों के लिए। ठीक, तस्या मतलब उससे, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, और ताभ्य मतलब उन लोगों से। यहाँ से मतलब क्या, अपादान कारक यानी से, और यहाँ इसमें षष्ठी विभक्ति में कौन कारक, संबंध कारक। यहाँ हो जाए का के की, षष्ठी विभक्ति होता अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक, और इसमें होता है चिन्ह क्या, में पर। तो इसीलिए हो गया तस्याम मतलब उसमें या उस पर, उसमें या उस पर। तयोहो मतलब हो गया उन दोनों में या उन दोनों पर। तासु मतलब उन लोगों में या उन लोगों पर। क्या इस यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको उतारिए। अब हम देखते हैं क्या, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, कौन सा शब्द, इसको मिटा दे। क्या देखेंगे, तो आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। कल हम पढ़ाए थे आकारांत पुल्लिंग शब्द, सबको याद है, ठीक ना। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति, इसको 7 विभक्ति में बांटेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक होता है संबोधन, विभक्ति नहीं होता, ये क्या होता है, संबोधन। तो इसमें हम इसको भी देखेंगे, संबोधन यानी जो कि क्या होता है, तो 8वां कारक होता है। ठीक, कौन सा कारक होता है, तो 8वां कारक। यहाँ हो जाएगा आपका एक वचन, कितना वचन, एक वचन, द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा आपका बहुवचन, बहुवचन। ठीक ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन होता आ, आ, ए, आह, आ ए आह, आ ए आ। उसके बाद होता आम, ए आ, आम ए आ। उसके बाद आया, आया, अभ्याम, अभ्याम, आभि, आभि, अया, अभ्याम, आभि, अये, अभ्याम, आभ्यः, अयः, अयः, आभ्याम, आभ्य, अयः, अयो, अयोः, आनाम, आनाम, अयाम, अयोः, अयोः, आसु। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, संबोधन में हे ए, हे ए, हे ए, हे ए, हे ए, हे आ। क्या हो जाएगा, हे आ, हे आ। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे आपका अगर किसी पे बैठाएंगे, जैसे लता पे बैठाए तो हे लते, हे लते, हे लता, हे सीते, हे सीते, हे सीता। समझ में आ गया। तो जब बैठाएंगे वहां, तो यहाँ ये आपका क्या है, तो आकारांत क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, आकारांत स्त्रीलिंग। ये एक तरह का क्या है, तो शब्द रूप का ट्रिक है। क्या है, ट्रिक। तो इसको हम पढ़ेंगे आ ए आहा, आ ए आहा, आम ए आहा, आम ए आहा, अया, अभ्याम, आभि, अया, अभ्याम, आभि, अये, अभ्याम, आभ्य, अयः, अभ्याम, आभ्यः, अयः, अयोः, आनाम, अयाम, अयोः, आसु, अयाम, अयोः, आसु। संबोधन में क्या है, तो हे ए, हे ए, हे आ, हे आ, हे आह। तो हो जाएगा आ ए आ ए आ, आम ए आ, अया, अभ्याम, आभि, अया, अभ्याम, आभि, अये, अभ्याम, आभ्य, अया, अयः, अभ्याम, आभ्य, अयः, अयोः, आनाम,
अयाम अयोह आसु, अयाम अयोह आसु। अगर आप इसको याद नहीं भी करते हैं, केवल बिठाते समय इसको ध्यान में रखना और हम क्या करेंगे तो बिठा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लता। लता एक शब्द है और लता से बहुत बार पूछता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है लता का शब्द रूप। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, तो लता का शब्द रूप क्या देखते हैं, लता। तो यहाँ आ तो हो जाएगा क्या, लता, आ है तो लता। ए हो जाएगा क्या, लते, क्या हो जाएगा, लते। फिर आह हो जाएगा लताहा, क्या हो जाएगा, लताहा। फिर आम हो जाएगा लताम, क्या हो जाएगा, लताम। ए हो जाएगा क्या, लते, यहाँ हो जाएगा आहा, हो जाएगा लताहा। कोई दिक्कत, केवल बैठाते चलो। लता में आम जोड़े तो लताम, ए जोड़ेंगे तो लते, आह जोड़ेंगे तो लता, क्या हो जाएगा, लता। अया हो जाएगा क्या, लतिया, क्या हो जाएगा, अया है तो लतिया, लतिया। अब अभ्याम हो जाएगा लताभ्याम, लताभ्याम। यहाँ जाएगा आभी है तो लताभी, क्या हो जाएगा, लताभी। उसके बाद अये लतिये, अये है तो क्या हो जाएगा, लतिये। आभ्याम हो जाएगा क्या, लताभ्याम, जो ऊपर में, यहाँ हो जाएगा आभ्य तो हो जाएगा लताभ्य, क्या हो जाएगा, लताभ्य। क्या किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा ना। उसके बाद है अयाह, अयाह हो जाएगा लतायाह, क्या हो जाएगा, लतायाह, लतायाह। यहाँ हो जाएगा लताभ्याम, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लताभ्य। यहाँ हो जाएगा वही लतायाह, लतायाह। उसके बाद लतियोह, क्या हो जाएगा, लतियोह। उसके बाद हो जाएगा लतानाम, क्या हो जाएगा, लतानाम। उसके बाद ए है तो हो जाएगा क्या, अयाम है तो हो जाएगा लतायाम, लतायाम। लतियोह, लतियोह, क्या हो जाएगा, लतियोह। इसको मिटा देते हैं, लतियोह। उसके बाद हो जाएगा लतासु, क्या हो जाएगा, लतासु। यहाँ हो जाएगा हे लते, संबोधन में हो जाएगा हे लते, हे लते, हे लते। यहाँ हो जाएगा हे लता, क्या हो जाएगा, हे लता, हे लता। तो ये आपका क्या, तो लता का शब्द रूप है। तो बस आपको ये याद रखना, ट्रिक, ट्रिक क्या है, आ ए आ, आ ए आ, आम ए आ, अया आभ्याम आभि, अया आभ्याम आभि, अये आभ्याम आभ्य, अयः आभ्याम आभ्य, अयः अयोः अनाम, अयः अयोः अनाम, अयाम अयोः आसु, अयाम अयोः असु। हे ए, हे आ, जैसे हे लते, हे लते, हे लताहा। जैसे हे सीते, हे सीते, हे सीता। कोई दिक्कत, इस तरह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये क्या है, तो लता का शब्द रूप है, ठीक ना। और लता का शब्द रूप बार बार पूछ चुका, जैसे कि आपसे इससे सवाल पूछेगा कि लता भी, क्या, तो लता भी, लता भी का ना तुमको विभक्ति बताना है कि कौन सा विभक्ति है। तो लता भी, लता भी हो जाएगा आपका कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, क्योंकि तृतीया विभक्ति में क्या है, तो लता भी आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति। अच्छा, वचन कौन सा, तो वचन हो जाएगा आपका क्या, तो बहुवचन, ये हो जाएगा आपका बहुवचन, ठीक ना। जैसे यहीं से कोई उठा कर दे देगा, यहाँ लतायाम, यही ना है, लतायाम। तो लतायाम का पूछेगा विभक्ति क्या है, लतायाम, विभक्ति सूत्र बताओ कि कौन सा विभक्ति है इसमें, तो सप्तमी विभक्ति है। लतायाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। और कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति। कौन सा वचन है, तो एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। क्या आप इस तरह से कोई पूछेगा तो बता देना है आराम से, ठीक ना। लगभग ये केवल आपको याद क्या रखना है, तो आ ए आ, आम ए आ, अया आभ्याम आभि, आये आये, यहाँ होगा आये, आये यहाँ हो जाएगा लताए, ठीक ना। यहाँ आये करना है, आये यानी लताए, आये आभ्याम आभ्य, अयः आभ्याम आभ्य, अयः अयोः आनाम, अयाम अयोः आसु। हे ए
हे ए हे आ, यानी हे लते हे लते हे लता। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं बालिका पे बैठाते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो सबसे पहले आप आकारांत को उतार लीजिए, जो कि ये सूत्र है। उसके बाद लता का शब्द रूप उतार लीजिएगा। जैसे हम किए हैं वैसे नहीं करना, ये हम केवल आपको समझाने के लिए, बिठाने के लिए से किए। तो आप अलग अलग उतार लीजिएगा। तो पहले इसको उतारिए। आई होप कि आप लोग को लता शब्द रूप समझ में आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो सीता का रूप। जैसे लता होता है वैसे क्या होता है, सीता, सीता। उसी प्रकार आप गीता पे भी बैठा सकते हैं। गीता हो गया, रीता हो गया, ठीक ना, बबीता हो गया। इस तरह का कोई भी आकारांत शब्द पे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बैठा सकते हैं, केवल लता से। तो हम यहाँ सीता बता दिया। आपको बस ट्रिक याद रखना है, जो हम आकारांत ट्रिक बताएं बस उसी को क्या करना है, तो फॉलो करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ क्या, प्रथमा विभक्ति। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और लास्ट में क्या होगा, तो संबोधन। कौन कारक होगा, संबोधन, क्योंकि अष्टमी तक जाता तो है नहीं। एक वचन, द्विवचन और क्या होता है, तो बहुवचन होता है। वचन कितना होता है, कौन कौन, तो एक वचन, एक वचन, द्विवचन और क्या होता है, बहुवचन। यही होता है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपका क्या है, तो शब्द रूप किस पे बैठाने वाले हम लोग, सीता पे। तो आप सीता, गीता, रीता किसी पे भी बैठा सकते हैं। तो सीता पे बैठाएंगे तो पहला एक वचन में हो जाएगा सीता। एक वचन में क्या हो जाएगा, सीता। दो वचन, द्विवचन में होगा सीते। क्या हो जाएगा, सीते। यहाँ हो जाएगा सीता। क्या हो जाएगा, सीता, सीता, सीते, सीता, सीता, सीता। क्या हो जाएगा, सीता। अगला हो जाएगा सीताम। क्या हो जाएगा, सीताम, सीते। क्या हो जाएगा, सीते, सीता। क्या हो जाएगा, तो सीता, ठीक ना। तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा, तो सीतिये, सीतिया, सीतिया। क्या हो जाएगा, सीतिया। तृतीया विभक्ति एक वचन में हो जाएगा क्या, तो सीतिया। क्या हो जाएगा, सीतिया। द्विवचन में हो जाएगा सीताभ्याम, सीताभ्याम। क्या हो जाएगा द्विवचन में, तो सीताभ्याम। और यहाँ हो जाएगा सीताभी। क्या हो जाएगा, तो सीताभी। अगला हो जाएगा आपका क्या, सीताये। क्या हो जाएगा, सीताये, सीताये, सीताभ्याम, सीताभ्य। क्या हो जाएगा, तो सीताभ्य, सीताभ्य। ठीक, बस ये देखते रहना, ठीक ना। तो जैसे यहाँ था आये, अभ्याम, आभ्य, तो यहाँ जाएगा सीताये, सीताभ्याम, सीताभ्य, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा सीतायाः। क्या हो जाएगा, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्य। फिर यहाँ हो जाएगा सीतायाः, सीतायाः, सीतयोः। क्या हो जाएगा, सीतयोः, सीता नाम। क्या हो जाएगा, तो सीता नाम। यहाँ हो जाएगा सीतायाम, सीतायाम, सीतयोः, सीतयोः। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सीतायाम, यहाँ हो जाएगा सीतयोः, यहाँ हो जाएगा सीतासु। क्या हो जाएगा, सीतासु। लास्ट में संबोधन में होगा हे सीते, हे सीते। यहाँ भी हो जाएगा हे सीते। क्या हो जाएगा, हे सीते। लास्ट में हो जाएगा हे सीता। क्या हो जाएगा, हे सीता। जैसे हे लते, हे लते, हे लता। क्या किसी को दिक्कत, ऐसे बैठ जाएगा। तो यहाँ हो गया सीता, सीते, सीता, सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता, सीतिया, सीताभ्याम, सीताभी, सीताये, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम, सीतायाम, सीतयोः, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीता। क्या कोई दिक्कत। उसी प्रकार गीता पे हो जाएगा सेम टू सेम, जैसे सीता वैसे क्या हो जाएगा, गीता। और उसी प्रकार किस पे बैठ जाएगा, रीता पे। किस पे बैठ जाएगा,
रीता। तो हम सीता पे बैठा दिए हैं, लता पे बैठाए, सीता पे बैठा दिए हैं, गीता पे और रीता पे बैठाने का पारी किसका है? आप लोग का है। तो आप लोग गीता और सीता सेम टू सेम, जैसे सीता पे बैठाएं, जैसे लता पे बैठाएं, वैसे आपको गीता और किस पे बैठाना है? रीता पे। बाकी सब जो भी आएगा सब इसी पे बैठेगा। तो हम एक ठो और बैठा देते हैं बालक, बालिका पे, क्योंकि बालिका पे क्या करता है? तो पूछता है, ठीक ना। अच्छा, इससे कैसे पूछेगा? तो अगर अनुवाद हम बनाएंगे तो हम पहले भी बता दिए थे प्रथम पुरुष में, पुल्लिंग में, कि जब पुल्लिंग पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जब अनुवाद बताएंगे तो एक वचन का प्रयोग आएगा। किसका? शब्द रूप में किसका वचन? कितना वचन का आता? एक वचन। जैसे सीता मतलब हुआ सीता ने, इसका संस्कृत हो जाएगा सीता ने। सीता मतलब हो जाएगा सीता को, संस्कृत हिंदी क्या होगा? सीतिया मतलब हो जाएगा सीता से, सीता से। यहाँ सीता मतलब साधन हो जाएगा, ठीक। सीताए मतलब हो जाएगा सीता के लिए, किसके लिए? सीता के लिए। सीताया मतलब हो जाएगा सीता से। यहाँ से मतलब अलग, जैसे मैं सीता से अलग होता हूँ, तुम सीता से दूर जाते हो, तो यहाँ सीता का क्या हो जाएगा? सीता से का क्या हो जाएगा? तो सीताया। सीताया, यहाँ सीताया मतलब हो जाएगा सीता की, सीता की या के, सीता की या के। सीताया मतलब हो जाएगा सीता में, सीता में। यहाँ तो हे सीते, ये तो संबोधन के लिए है, तो कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया सीता का शब्द रूप। उसी प्रकार आप गीता पे बैठा सकते हैं और रीता पे बैठा सकते हैं, सकते नहीं, बैठाना है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्या? तो बालक पे, इसको पहले उतारिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बालिका के बारे में। कौन सा शब्द रूप देखेंगे? बालिका। बालिका बहुत बार पूछता है। बालिका मतलब होता है बकरी, नहीं लड़की, ठीक ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, लास्ट में क्या हो जाएगा? तो संबोधन, संबोधन, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका क्या? एक वचन। कितना वचन? एक वचन। यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तो एक वचन में बालिका का क्या हो जाएगा? बालिका ही होगा। बालिका, बालिके, बालिके, बालिका, 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 बालिके, बालिका। अगला हो जाएगा बालिकाम, बालिकाम। ये ना सोचना कि बालिकान, बाली, बालिका कान, ठीक ना। बालिकाम, ठीक। यहाँ हो जाएगा बालिके, बालिकाम, बालिके, बालिका। बालिकाम, बालिके, बालिका। तो हो गया आपका क्या? बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका। अगला हो जाएगा बालिकया। क्या हो जाएगा? बालिकया। उसके बाद बालिकाभ्याम, 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 बालिकाभ्य, बालिकाभी, बालिकाभ्याम, बालिकाभी। तो आपका हो गया क्या? तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभी। अगला हो जाएगा बालिक, बालिकाए, 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 बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाभ्य। तो क्या हो गया? बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। अगला हो जाएगा बालिकायः, बालिकायः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। अगला हो जाएगा बालिका, बालिकायः। सेम होगा जैसे ऊपर में, सेम नीचे में होगा। बालिकायः, बालिकयो, बालिकयोः, बालिकयोः, ठीक। बालिका नाम, बालिका नाम, ठीक। अगला होगा सप्तमी में बालिकायाम, बालिकायाम, बालिकयोः और बालिकासु, 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 ठीक।
लास्ट में होगा हे बालिका, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिके, यहाँ भी हो जाएगा हे बालिके, हे बालिकाहा, हे बालिकाहा, का हा नहीं बालिकाहा। तो हो गया आपका क्या, बालिका, बालिके, बालिकाहा, बालिकाम, बालिके, बालिकाहा, बालिकाम, बालिके, बालिकाहा, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। सप्तमी में हो जाएगा हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। ये सवाल कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा बालिकासु, बालिकासु कौन सा विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति, सप्तमी। कौन सा वचन, बहुवचन। कौन सा वचन, उल्टा पूछेगा सवाल, ऐसे कहेगा कि बालिका का, बालिका का तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन कौन सा शब्द रूप होगा। बालिका का तृतीया विभक्ति बहुवचन कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, क्या, बालिका भी, बालिका भी। बस आपको आकारांत का जो ट्रिक बताया उसको याद रखना। तो यहाँ क्या, बालिका भी है, तो आ ए आ, आम ए आ, अया अभ्याम आभि, आए अभ्याम आभ्या, आया अभ्याम आभ्या, आया अयोहो आनाम, आयाम अयोहो आसु, हे ए, हे ए, हे आ, हे ए, हे ए, हे आ। ठीक ना। जैसे आपसे पूछेगा, ये इसको हम मिटा देते हैं, बालिका का उतार लिए होंगे। जैसे कि पूछेगा तुमसे सीता नाम, सीता नाम कौन सा विभक्ति है इसमें, षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। और कौन सा वचन है, तो वचन हो जाएगा आपका बहुवचन। कौन सा वचन, बहु, कहाँ के लोग, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति कौन सा वचन, बहुवचन। जैसे आगे जैसे पूछेगा कि गीता, क्या, गीता, गीता का चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कितना वचन, क्या होगा, तो गीता का हो जाएगा गीताये। क्या हो जाएगा, गीताये। जैसे यहाँ बालिकाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना, उसी प्रकार हो जाएगा गीताये। क्या हो जाएगा, तो गीताये। जैसे तुमसे पूछेगा रीता का, किसका, रीता का द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। द्वितीया विभक्ति कौन सा वचन, बहुवचन। तो रीता का द्वितीया विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, रीता। क्या हो जाएगा, रीता। एक वचन भी सेम होगा, बहुवचन भी क्या होगा, तो सेम होगा। जैसे आपसे पूछेगा लता, लताभ्याम, कौन सा भ्याम, लता। लताभ्याम में कौन सा विभक्ति है, तो लताभ्याम में तृतीया भी है, चतुर्थी भी है, और क्या, तो पंचमी भी है। और दोनों में कौन सा वचन है, तीनों में द्विवचन है। तो आप क्यों भी लगा सकते हैं, तीनों में से कोई वचन दे सकते हैं, कोई विभक्ति दे सकते हैं, और वचन तो सेम रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, तीनों का द्विवचन। जैसे आपसे पूछेगा बालिकायाः, बालिकायाः, ठीक है। बालिकायाः में कौन सा विभक्ति है, तो बालिकाया में पंचमी और षष्ठी, पंचमी विभक्ति भी और क्या है, तो षष्ठी भी है। ठीक। और कौन सा वचन है, तो वचन हो जाएगा आपका क्या, एक वचन। षष्ठी विभक्ति कौन वचन, तो एक वचन। किसका, बालिकाया का। ठीक है। जैसे अगला क्या हो जाएगा, लतायाम, लतायाम में कौन सी विभक्ति है, लतायाम में षष्ठी। जैसे यहाँ बालिकायाम है, बालिकायाम, तो लतायाम में हो जाएगा कौन विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। कौन वचन, कितना वचन है, तो एक वचन। कितना वचन है, एक वचन। षष्ठी विभक्ति कितना वचन, एक वचन। क्या किसी को दिक्कत, इस तरह से कोई भी पूछेगा तो बता देगा। ठीक ना। जैसे यहाँ देखो लतायाम में सप्तमी विभक्ति होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। यहाँ बालिका मतलब एक लड़की, हिंदी क्या हो जाएगा,
बालिका मतलब एक वचन का प्रयोग हम अनुवादों में ज्यादातर किसका प्रयोग हुआ, तो एक वचन का, पहले भी बता दिया। तो बालिका का हिंदी एक लड़की, बालिका का हिंदी एक, बालिका मतलब लड़कियों को, लड़की, अच्छा यहाँ लड़की ने, लड़की ने क्योंकि कर्ता ने, लड़कियों को, कर्म को, लड़की को, लड़कियां, लड़की को, यहाँ लड़की से, कितना लड़की, एक लड़की, ठीक ना। और यहाँ रहेगा दो लड़की रहेगा तो दो लड़कियों ने, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका दो लड़की ने, तीन लड़की ने, नाम में नहीं आता, दो गीता ने, दो रीता ने, ऐसे नहीं, समझ में आ गया। जब दो गीता रहेगा तो चल सकता है, वहां करेगा दो गीता दौड़ने के लिए बाजार जाती थे, दो गीता का वहां हो जाएगा क्या, तो आपका गीते, दो गीता का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गीते, दो रीता का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रीते। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। आज हम लोग पढ़े हैं तद या तद्रूप आकारांत, आकारांत रूप स्त्रीलिंग, तद या तद्रूप स्त्रीलिंग, आकारांत रूप स्त्रीलिंग। इससे पहले हमने तत् या तद्रूप पुल्लिंग पढ़ा दिए थे, आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। अगर ये भी आपको समझ में आ गया तद या तद्रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करके हमको बताते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।